दोस्तों E20 यानी पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट, ये एक अल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पर भारत सरकार के द्वारा पेश किया जा रहा है। लेकिन इसको लेकर देश में विवाद छिड़ा हुआ है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि फेमस यूट्यूबर जर्नलिस्ट मनीष कश्यप ने अपनी गाड़ी का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी E20 पेट्रोल से, यानी वो पेट्रोल जिसमें 20% तक एथेनॉल की मिलावट की जा रही है, उसके उपयोग से उनकी गाड़ी का इंजन खराब हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया दी कि मनीष कश्यप ने सिर्फ एक वायरल कंटेंट बनाने के लिए या सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए इस तरह का काम किया है। क्या है असल में हकीकत, और क्या सच में भारत सरकार या फिर नितिन गडकरी तानाशाही रवैया अपनाकर जबरन लोगों को E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर रहे हैं? दोस्तों, वास्तविकता यह है कि चाहे वो E20 पेट्रोल हो, नॉर्मल पेट्रोल हो, CNG हो या फिर इलेक्ट्रिक कार्स हो, किसी भी तरह का विकल्प जनता के सामने पेश किया जाना चाहिए ताकि जनता अपने सुविधा के अनुसार उस विकल्प का चयन करे। आज आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग CNG कार को चुनते हैं क्योंकि CNG उनको अफोर्डेबल समझ में आता है। जिनको CNG अफोर्डेबल नहीं लगता है वो दूसरे अल्टरनेट पे जाते हैं, वो इलेक्ट्रिक कार चुनते हैं, कुछ लोग डीजल कार चुनते हैं और कुछ लोग पेट्रोल कार चुनते हैं। लेकिन जिस प्रारूप में E20 पेट्रोल को यहाँ इंडिया में लागू किया जा रहा है और इस बात पर जोर देने के लिए यूरोप का संदर्भ दिया जा रहा है, ब्राजील का संदर्भ दिया जा रहा है, तो हमें ये बात समझनी होगी जिन यूरोपियन कंट्रीज का या जिस ब्राजील का आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, वहाँ पे E20 पेट्रोल एक विकल्प के तौर पर है, कोई फोर्स नहीं कर रहा है। यानी आपको जबरन E20 पेट्रोल आपको अपनी गाड़ी में नहीं डालनी है। लेकिन इंडिया में एक अलग ही प्रारूप निकलकर सामने आ रहा है, यानी आपको E20 पेट्रोल जबरन पेश किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आपके पास चॉइस की फ्रीडम नहीं है, जो एक मूलभूत अधिकार आदमी के पास होता है कि अगर वो गाड़ी खरीदता है तो ये उसकी चॉइस है कि किस तरह की कार खरीदता है और किस तरह का फ्यूल उसमें पड़ेगा। अब नितिन गडकरी के द्वारा या बहुत सारे E20 के समर्थन में बोलने वाले लोगों के द्वारा मनीष कश्यप के ऊपर आरोप तो लगाया जा रहा है, लेकिन सबसे बेसिक प्रश्न यह है कि अगर E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से कार जब खराब हो रही है या उसके इंजन में कोई समस्या आ रही है, तो फिर जो कार कंपनीज हैं वो अपने इंश्योरेंस के अंदर उसको कवर क्यों नहीं कर रही हैं? चाहे कोई भी कार कंपनी हो, चाहे कोई भी इंश्योरेंस हो, अगर आपकी कार E20 पेट्रोल के चलते खराब होती है तो अभी तक कोई भी कार कंपनी या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसको एडमिट नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और सीधा सा उनका जवाब होता है कि वो इंश्योरेंस कवरेज के अंदर नहीं आता है। अगर सरकार E20 पेट्रोल को लागू करना ही चाहती है तो सबसे पहले उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा और ये इंस्ट्रक्शन भी उन कंपनीज को देना पड़ेगा, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो चाहे वो कार कंपनी हो, कि अगर किसी भी तरह की खराबी आती है E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के बाद तो उसको इंश्योरेंस के अंदर कवर किया जाएगा, या जो कंपनीज होती हैं उनकी भी गारंटी या वारंटी वैलिड होगी। लेकिन सरकार का इस पर किसी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। यानी अगर एक आम आदमी की कार इस समय खराब हो जाती है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कंपनी वाले भी उसका साथ नहीं देंगे और सरकार के पास तो इतना तंत्र है कि एक आदमी की आवाज़ को आसानी से कुचला जा सकता है। तो मनीष कश्यप की बात में दम हो ना हो, लेकिन सरकार को अगर E20 पेट्रोल को इम्प्लीमेंट करना है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, जो आम आदमी के हक में हो, आम आदमी के वेलफेयर में हो। यही तो काम होता है गवर्नमेंट का, क्या आम आदमी के वेलफेयर को सुनिश्चित करना। लेकिन यहाँ पर ये जो तरीका है ये बिल्कुल ही एक तरह से तानाशाही रवैया है, क्योंकि आप किसी पर फोर्स नहीं कर सकते। जिसने पेट्रोल कार खरीदी है, अगर आप उसको ये फोर्स कर रहे हो कि आप E20 पेट्रोल डालो, तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको उनको वो सब्सिडी भी देनी पड़ेगी, आपको वो उनको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा कि अगर उनकी कार ख़राब होती है तो फ्री में उसके कार की रिपेयरिंग होगी, या जो गारंटी वारंटी होगी वो भी वैलिड होगी, या जो इंश्योरेंस है उसका वो भी उसके अंदर कवर होगा। लेकिन इस तरह कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, और अगर अभी आपकी कार E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से ख़राब हो जाती है तो ना ही वो इंश्योरेंस कवर के अंदर आएगा और ना ही कंपनी उसकी गारंटी लेगी। कहीं ना कहीं ये डार्क एरिया है, डार्क फेज है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं हड़बड़ी की गई है, कहीं ना कहीं जल्दबाजी की गई है। दरअसल E20 पेट्रोल को 2018 में इसको प्लान किया गया था और ऐसी योजना थी कि 2030 तक इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन भारत सरकार के पास पता नहीं कौन से हड़बड़ी आ गई कि उसको 5 साल पहले ही, यानी 2025 में ही वो लागू करने पर अब आता है। अब दूसरा जो आरोप नितिन गडकरी पर लगाया जा रहा है कि उनका अपना बेटा एथेनॉल प्रोडक्शन कंपनी में है, यानी उसका अब खुद वो डायरेक्टर है, उनकी अपनी खुद की कंपनी है।
तो आप समझ सकते हैं कि जिस एथेनॉल कंपनी को नितिन गडकरी जी का बेटा खुद प्रोड्यूस कर रहा है, वो उस बिज़नेस में है और नितिन गडकरी जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। तो कहीं न कहीं ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी मामला है कि जिस मिनिस्ट्री में ये हैं, उसी मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ, उसी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ जो ऑर्गेनाइज़ेशन है या जो बिज़नेस है, उनके परिवार के द्वारा ही ओन किया जाता है। और एक तरह से ये बेईमानी का ही रूप है। क्योंकि अगर आपके किसी परिवार के द्वारा, आपके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा अगर उस तरह के बिज़नेस में किस तरह का इन्वॉल्वमेंट है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर कम से कम उस डिपार्टमेंट में तो आपको नहीं रहना चाहिए, या फिर उस डिपार्टमेंट में से जुड़े हुए बिज़नेस में आपका परिवार नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अब तक नितिन गडकरी की छवि एक साफ-सुथरे पॉलिटिशियन के तौर पर आँकी जाती थी, लेकिन इस पूरे प्रकरण में ये बात स्पष्ट रूप से सामने आ रही है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के बावजूद, यानी उनका बेटा एथेनॉल के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, उसके बावजूद वो उस मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। और जब उनसे पूछा गया कि इंडिया में वाटर की कमी होती है, पानी की क्राइसिस होती है, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर पानी की भयंकर कमी होती है, और आप ग्राउंड वाटर लेवल अगर देखेंगे तो जो हम लोग बोरिंग करते हैं, तो अभी जो पानी 160 फीट की बोरिंग पे मिलता है, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले वही पानी हमको 80 फीट बोरिंग करने पर ही मिल जाता था। यानी ये रिकॉर्ड है, ये सर्वे में पाया गया है कि जो ग्राउंड वाटर है वो लगातार नीचे जा रहा है। और साथ ही साथ जो मानसून का आप एक तरह से पैटर्न देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि मानसून लगातार डिस्टर्ब होता रहा है। यानी अगर जो किसान मानसून पर आधारित है, जो मानसून के आधारित खेती करता है, कहीं न कहीं उसको उसका प्रोडक्शन गिरा है, कहीं न कहीं उसके ऊपर एक स्ट्रेस आया है। और जिन चीज़ों से एथेनॉल बनता है, उनमें प्रमुख हैं चावल और गन्ना। बहुत सारी चीज़ों से एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो गन्ना है और चावल है, और दोनों ही वाटर इंटेंस क्रॉप है, यानी भारी मात्रा में इसमें पानी का कंजम्पशन होता है। अब आप समझिए इस बात को कि वो इस बात को साफ-साफ नकार देते हैं कि भारत में पानी की कोई कमी नहीं है। यानी वो सारे आंकड़े झूठे हैं जो ये बता रहे हैं कि भारत में वाटर क्राइसिस है। वो सारे आंकड़े झूठे हैं जो बता रहे हैं कि नहीं, वाटर ग्राउंड का जो वाटर लेवल है वो लगातार नीचे जा रहा है। मॉनसून की गड़बड़ी पानी की कमी को दिखा रही है और किसानों के स्ट्रेस को दिखा रही है। इस आंकड़े को भी नितिन गडकरी झूठा बता देते हैं और ये सीधा-सीधा कह देते हैं कि जो पानी की कमी का हवाला देता है और E20 का विरोध कर रहा है, वो एंटी नेशनल है। अब दोस्तों आप बताइए कि क्या एक ईमानदार मंत्री के द्वारा इस तरह की बयानबाजी की जानी चाहिए? और क्या E20 को यूरोपियन कंपनी के तर्ज पर एक विकल्प के तौर पर नहीं पेश करना चाहिए? यानी आपके पास नॉर्मल पेट्रोल भी है, आपके पास डीजल है, आपके पास इलेक्ट्रिक कार्स का ऑप्शन है, आपके पास CNG है, और उसमें E20 का भी एक विकल्प है। लेकिन इसको विकल्प के तौर पर नहीं पेश किया जा रहा है, बल्कि पेट्रोल को रिप्लेस करके E20 पेट्रोल लाया जा रहा है, यानी फोर्सफुली वो आप पर थोपा जा रहा है। अब इतनी बड़ी मात्रा में जिन्होंने कार खरीदी है, उनको तो कोई आइडिया नहीं था कि उनके साथ ये चीज़ें होनी है। जो एक सबसे और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि E20 को इतना जल्दी फोर्स क्यों किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जो सऊदी कंट्री है, जो अरब कंट्रीज़ हैं, उनके वहाँ के जो शेख होते हैं या जो वहाँ की प्रॉस्पेरिटी होती है, वो उनके तेल से आती है। उनके बड़े-बड़े तेल के कुएँ होते हैं और उसके ऊपर उनका एकाधिकार होता है, और यही कारण है कि वो काफ़ी अमीर भी होते हैं, काफ़ी रिच होते हैं, क्योंकि उनसे उसको बेचते हैं, क्योंकि फ्यूल का कंजम्पशन पूरी दुनिया में है, और उससे वो मोटा पैसा कमाते हैं। अगर आप गन्ने को देखेंगे जिससे एथेनॉल प्रोड्यूस होता है, बड़े-बड़े गन्ने के मिल, मोस्टली मिल्स जो है वो बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस के हैं। जो गन्ने की जो मिल है, फैक्ट्री है, ये इस बात की तरफ इंडिकेट कर रही है कि जो आपके लिए फ्यूचर में एक फ्यूल का काम करेगा। यानी इसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे दुबई में, अरब कंट्रीज़ में कोई तेल के कुएँ को ओन करता है, यहाँ पर गन्ने के मिल को ओन करना भी उसी के समान होगा। यानी आप फ्यूल को कंट्रोल कर रहे हैं, फ्यूल को बेच रहे हैं। तो इसका मोटा पैसा जाएगा किसको? जिसके पास मिल है किसका? बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस के। क्या सारे मिल हैं? सारे तो नहीं, पर अधिकांश मिल उन्हीं के हैं। तो प्रश्न यह है कि क्या एथेनॉल को इसलिए फोर्स किया जा रहा है कि आम आदमी की जेब को काट कर खास आदमी की जेब में पैसे भरे जा सके? ये कहा जाता है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए होता है, लेकिन ये किस तरह का निर्णय है कि जनता ने सरकार चुनी, जनता ने कार खरीदी, उसको कार में पेट्रोल चाहिए, लेकिन जबरदस्ती उसे एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल दिया जा रहा है।
और अगर कोई शिकायत भी करता है तो उस शिकायत को सुना नहीं जा रहा है। यानी कंपनीज उसकी गारंटी और वारंटी नहीं ले रही हैं, जो कार खराब हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर नहीं कर रहा है। लेकिन सरकार लगातार ये तर्क दे रही है कि E20 पेट्रोल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी नितिन गडकरी जी ने बोला था कि अगर E20 पेट्रोल मार्केट में आता है तो पेट्रोल की कीमत काफ़ी गिर जाएगी। अगर पेट्रोल की कीमत गिर जाएगी तो उसे एक विकल्प के तौर पर क्यों नहीं रहने देते हैं? क्यों लोगों को फोर्स कर रहे हैं? क्या लोगों को अधिकार नहीं है कि वो अपने चॉइस के हिसाब से अपने गाड़ी में फ्यूल डलवाए? अब अपनी गाड़ी में तेल भी क्या सरकार की मर्जी से लोग डलवाएंगे? कार जब खरीदी गई थी तो उसने मौजूदा विकल्पों के आधार पर गाड़ी खरीदी थी कि उसको डीजल की गाड़ी चाहिए, पेट्रोल की गाड़ी चाहिए, सीएनजी चाहिए या फिर इलेक्ट्रिक चाहिए। लेकिन अगर कोई कार खरीद के लेके आ जाए और फिर उसको फोर्स किया जाए कि आप डीजल की गाड़ी में मिट्टी का तेल डालेंगे क्योंकि वो अफोर्डेबल है, पेट्रोल की गाड़ी में एथेनॉल डालेंगे क्योंकि वो अफोर्डेबल है, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये तानाशाही की तरफ इशारा करती है। और आज जितनी भी मीडिया है वो कहीं न कहीं सरकार के इशारे पर नाचने का काम कर रही है। क्योंकि आज कोई भी आम आदमी के प्रश्न को नहीं उठा रहा है और कोई भी आम आदमी के लोकतांत्रिक अधिकारों की या मूल अधिकारों की बात नहीं कर रहा है। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि नागरिकों के पास उनकी स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, यानी वो क्या चुनते हैं ये अधिकार उनके पास सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन आज गाड़ी में कौन सा फ्यूल पड़ेगा ये सरकार फोर्सफुली तय कर रही है। इस बात को दिखाता है कि निश्चित तौर पर चाहे कितनी भी जनप्रिय सरकार क्यों ना हो और चाहे कितना भी अच्छा नेता क्यों ना हो, उसके मन में पैसे का लालच आ जाता है और जब सरकार लगातार सत्ता में बनी रहती है तो वो निरंकुश भी हो जाती है। दोस्तों, आपका इस पूरे प्रकरण के ऊपर क्या कहना है? कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात में ऐसा साझा जरूर करें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।